राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। दोस्तों, हम सभी पशुपति व्रत करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि पशुपति अस्त्र भगवान श्री राम ने मंत्र अपने तरकस में रखा था और उसके पश्चात ही उन्होंने रावण जैसे पराक्रमी आतताई का वध किया था। तभी से पशुपति यानी कि अमोघ पशुपति नाम से जो भोलेनाथ का है वो अमोघ है। इस नाम के उच्चारण करने मात्र से सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। पशुपति व्रत करने वाले यदि ये 12 गलतियां कर देते हैं तो उनके द्वारा किए गए व्रत का उन्हें संपूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। देखिए, आपको भी ये बात पता होगी कि भोलेनाथ औगड़दानी हैं। यदि हम प्रेम से उन्हें एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं, तो थोड़े से अक्षत चढ़ाते हैं, एक बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो समस्या कहाँ आती है दोस्तों? जो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती है, तो वो एक चीज़ बता दूं कि मैं आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए। देखिए, जब आप कोई कामना परक व्रत करते हैं तो कामना परक पूजा करते हैं, तो उसकी जो कामना परक हम व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, तो उस नियम को हमें बदना ही बदना पड़ता है। क्योंकि आपकी किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कोई अनुष्ठान किया है, तो ये पशुपति व्रत किसी भी अनुष्ठान से कम नहीं है। ये भी एक अनुष्ठान है, बस छोटा-सा है, मात्र 5 दिनों का अनुष्ठान है। तो इसके जो नियम होते हैं, उसका ध्यान रखें, नहीं तो आप एक बार नहीं, कई बार भी आप व्रत करते रह जाएँगे, लेकिन आपको इसका संपूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो यदि आप पूरी सुने बिना आप कोई प्रश्न करेंगे तो हो सकता है इसमें सबसे पहली चीज़ ये है दोस्तों, जो कि 12 गलतियाँ जो आपको गिनाने जा रही हूँ, हो सकता है कि आप उसमें से सारी गलतियाँ न करते हों, 1 करते हों, 2 करते हों, लेकिन ये शिव पुराण के अनुसार बताया गया है कि यदि इसमें से एक भी गलती अगर व्यक्ति दोहराता है, दोहराने का मतलब हुआ कि एक बार उनसे कोई गलती हो गई तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन बार-बार उसको दोहरा रहे हैं सारे व्रतों में, तो निश्चित रूप से आपको आपके व्रत का संपूर्ण फल तो नहीं प्राप्त हो पाएगा। ये चीज़ मैं आपको दावे के साथ बता रही हूँ, क्योंकि ये जो 5 व्रत होते हैं, व्रत जो हैं 5 व्रत में काम पूर्ण होने शुरू हो जाते हैं, तो बेहद इस व्रत का चमत्कार बताया गया है शिव पुराण में। सबसे पहली जो गलती है, सबसे पहली भूल है, वो क्या हो जाती है? देखिए, आपने कोई सोमवार का व्रत रखा है। देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। आप कोई सोमवार का व्रत जैसे नहीं किया है, मात्र सोमवार के दिन आप व्रत रखते हैं, तो लेकिन आपका व्रत किसका रखते हैं? पशुपतिनाथ का रखते हैं। तो देखिए, लिखा गया है कि शिव पुराण में जब भी आप पशुपतिनाथ का व्रत रखते हैं, जब आप जल चढ़ाएँगे तो ध्यान दीजिएगा, ओम पशुपतिनाथाय नमः, ओम पशुपतिनाथाय नमः, या फिर पशुपतिनाथ का नाम आप ज़रूर लेंगे। क्योंकि आपने जो है किसी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया हुआ है, पर नाम आपने पशुपतिनाथ का लिया है। और शिवलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप भगवान विष्णु की भी पूजा कर सकते हैं, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की भी पूजा करते हैं। तो यदि आप किसी भी साधारण शिवलिंग पर पशुपति नाम का जल चढ़ाएँगे, तो पशुपति मंदिर में जल चढ़ाने के बराबर ही होता है। इसीलिए यदि आपने पशुपति व्रत का संकल्प लिया है, तो पशुपतिनाथ का नाम लेकर के जल चढ़ाएँ। क्योंकि साधारण शिवलिंग पर भी यदि हम विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ के नाम से यदि जल चढ़ाते हैं, तो हमें ज्योतिर्लिंग वाराणसी में है, उस पर जल चढ़ाने का जितना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि यदि आप भी शिव पुराण पढ़ते हैं, तो ये आपको पता होगा कि क्योंकि इस व्रत की महिमा से ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप जल चढ़ाने से ये बोलेंगे तो ओम पशुपतिनाथाय नमः। तो इस चीज़ को अवश्य ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बात छोटी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरी गलती, जब आप इस व्रत को धारण करते हैं तो आपको एक मंदिर में ही इसका अनुष्ठान करना होता है। एक स्थान, एक मंदिर पर ही इसका अनुष्ठान करना होता है। गलती से हमें कहीं जाना पड़ जाता है तो उस दिन हम पूजा न करें और ना ही उसे अपने व्रत में गिनेंगे। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। अब तीसरी जो गलती है, भूल है, जो हमसे हो जाती है, यदि मंदिर दूर है तो आप जो हैं जल वगैरह लेकर के जाते हैं तो कोशिश करें कि खाली पैर जाएँ, चप्पल वगैरह न पहनें। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि जल वगैरह हम लेकर जाते हैं तो वहाँ पैर धो कर के हम तो शुद्ध हो जाते हैं, लेकिन हमारे द्वारा लिया गया जो जल है वो दूषित हो जाता है। और कोशिश यह करें कि जूते चप्पल उतार कर ही मंदिर जाएँ।
पास में यदि मंदिर है और यदि बहुत दूर है तो उसकी तो बात ही अलग है। लेकिन कोशिश यही करें दोस्तों कि क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ कि आप बहुत बड़े अनुष्ठान पूर्ण करने जा रहे हैं। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एक चीज़ और बता दूँ कि यदि मंदिर बहुत दूर है या फिर किसी तरह का शारीरिक कष्ट है, चप्पल नहीं पहनने से आपको डर लगता है कि आपके पैर में कुछ चुभ जाएगा, तो कुछ भी समस्या हो गई है, तो इस तरह की समस्या हो तो एक चीज़ और ध्यान रखिए कि भगवान भोलेनाथ जिस चीज़ में हमारी व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार का दंड या फिर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती है। तो आप चप्पल पहनकर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और कोई दिक्कत नहीं है, तो इस नियम का आप ज़रूर पालन करें। और अगली चीज़ ये है दोस्तों कि जब आप भगवान भोलेनाथ को अक्षत समर्पित करें, आप भी अक्षत समर्पित करते ही होंगे, तो अक्षत जो समर्पित करते हैं और हम ध्यान नहीं देते हैं, चावल के डिब्बे में से अक्षत ले जाकर समर्पित कर देते हैं। लेकिन अक्षत उनको नहीं कहा जाता है। अक्षत का मतलब होता है जो टूटा ना हो। चावल का हमेशा किसी भी पूजा पाठ में प्रयोग करना चाहिए और जब शिवलिंग पर चढ़ाएं, मनोकामना की पूर्ति के लिए चढ़ा रहे हों, तो पशुपति व्रत में प्रयोग कर रहे हों, तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चावल को बीन लें, टूटे टूटे चावल को अलग कर लें और जो साबुत चावल हैं उन्हें ही पूजा में शिवलिंग पर प्रयोग करें। उद्यापन जो है दोस्तों, अगली बात आप क्या गलती करते हैं कि मैं बता रही हूँ कि अगले नियम के बारे में, उद्यापन आपको हमेशा ही 5वें सोमवार में करना चाहिए। कुछ लोग जो हैं आपको गलत सलाह देते हैं कि उद्यापन छठे सोमवार में कर लेना चाहिए। लेकिन छठे सोमवार का शिव पुराण में कोई भी वर्णन नहीं है। इसीलिए आपको बता रही हूँ कि उद्यापन हमेशा 5वें सोमवार पर ही करें। उद्यापन कोई विशेष नहीं होता है। यदि आपने सही विधि समझी जानी तो इस चैनल पर आपके लिए एक छोटी से छोटी सब जानकारी है। आप चैनल से वो जानकारी भी ले सकते हैं। हमेशा उद्यापन 5वें सोमवार को ही करना चाहिए यदि पशुपति व्रत कर रहे हैं तो। और अगली चीज़ ये है दोस्तों, कभी-कभी जब हम पति-पत्नी एक साथ व्रत कर लेते हैं, कभी बच्चे और माँ एक साथ व्रत कर लेते हैं, भाई-भाई कर लेते हैं, तो जब भी 2 या 3 लोग व्रत कर रहे होते हैं, तो उसमें हम एक ही थाली ले जाते हैं। सोचते हैं कि एक ही पात्र से हमारी पूजा हो जाएगी, लेकिन शिव पुराण में लिखा हुआ है कि जितने व्यक्ति हों उतने ही पात्र हमें लेने चाहिए। तो थाली उतनी ही लीजिए। पात्र का मतलब थाली, जो हमारे द्वारा जो पूजा की थाली होती है, उसमें इसका विशेष महत्व बताया गया है। तो दोस्तों अलग-अलग पात्रों का प्रयोग करें। अगले नियम की बात करूँ तो देखिए, बहुत सारी समस्याएँ हमारे जीवन में आती हैं और उसके निराकरण के लिए हम भगवान भोलेनाथ के शरण में जाते हैं। तो जितना हो सके हमसे त्याग हमें करना चाहिए। इस व्रत में आप अन्न का त्याग कर लेते हैं तो शीघ्र ही आपकी मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं। लेकिन यदि आपको कोई शारीरिक समस्या है, यदि जो है आप ज़्यादा उम्र के हो गए हैं या आपसे भूख सहन नहीं होती है या फिर कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण आप भूखे नहीं रह सकते हैं, तो शाम को जब आपका दिया वगैरह जलाने का कार्यक्रम पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आप मीठा ही भोजन करें, नमक का त्याग करें। लेकिन शारीरिक क्षमता है जिनकी, वो लोग व्रत में फलाहार का ही सेवन करें, अन्न का सेवन न करें, क्योंकि 5 ही व्रत तो रहना है, कोई बहुत ज़्यादा तो व्रत रहना नहीं है। और जितना ज़्यादा हम त्याग तपस्या करेंगे वह हमें व्रत के दौरान उतना ही श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। हमारे ऋषि मुनि हजारों सैकड़ों वर्षों तक तपस्या करते थे और भगवान को प्राप्त कर लेते थे। हम तो बहुत छोटा सा ही अनुष्ठान कर रहे हैं। यदि हमें भी यह कोशिश करनी चाहिए कि हम दिल से, लगन से इस व्रत को पूर्ण करें, तपस्या भाव से आप कम से कम पूर्ण करें। यदि किसी व्रत में, और किसी व्रत की मैं बात करूं, परंतु इस व्रत में तो आपको विशेष ध्यान रखना है। तो एक दिन पूर्ण से ही आपको लहसुन, प्याज और तामसिक वस्तु का त्याग कर लेना है। यदि इसमें से कोई भी बिल्कुल भी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक दिन पूर्व हो सके तो आपको सोमवार का, जैसे सोमवार का व्रत करना है तो आप रविवार को ही लहसुन प्याज युक्त भोजन नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। यदि इन नियमों का पालन न किया तो दोस्तों ये तो बहुत ही बुरी स्थिति है। व्रत रखने की ऐसी स्थिति में व्रत कभी भी पूर्ण नहीं होता है, निश्चित रूप से भंग हो जाता है। तो लहसुन प्याज मत खाइए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। अगली चीज़ ये है दोस्तों, आज का दिन जो है वो जैसे सोमवार है, सोमवार को अगर आपको व्रत रहना है तो दांत साफ करने के लिए
रात में ही आपको दांत साफ करके सोना चाहिए। और सुबह सोमवार को दांत साफ करने के लिए आपको पशुपतिनाथ के व्रत में हमेशा दातुन का ही प्रयोग करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि विभिन्न वृक्षों की लकड़ियों से हमें दांतों को साफ करना चाहिए। दंत धावन हमेशा वृक्ष की लकड़ी से ही करना चाहिए। तो आज के दिन यदि आप ब्रश का प्रयोग करते हैं, टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, तो देखिए बहुत ही सारे लोग हमें कमेंट करके ये कहते हैं कि नए ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको पता तो नहीं है कि आप जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं उसमें क्या है, कहीं उसमें नमक तो नहीं है क्या। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो व्रत में इस्तेमाल नहीं करते हैं और टूथपेस्ट के रूप में आप उसका प्रयोग करते हैं जिसमें चीज़ें बहुत गलत हैं। तो ऐसा न करें। आप जहाँ भी हैं दातुन का ही इस्तेमाल करें। 2-4 दातुन लेकर के रख लें, इसे फ्रिज में रख लेंगे तो ये नरम भी रहेंगे। और एक दिन पहले यदि आप पानी में भिगो कर रख देते हैं तो वो एकदम नरम हो जाती है। सुबह एकदम ताज़ा ताज़ा मिलती है और आप इसे अच्छी तरह से दांतों को साफ कर सकते हैं। अगली चीज़ ये है दोस्तों, आपको जो प्रसाद आप तीसरा हिस्सा मंदिर में जो लेकर के जाते हैं, जब घर आते हैं तो वो प्रसाद आपको स्वयं ही ग्रहण करना है। जो व्रतधारी हैं उन्हें ही ग्रहण करना है। अन्य व्यक्ति में आप ये प्रसाद नहीं बांट सकते, क्योंकि प्रसाद और थाली का विशेष महत्व बताया गया है। इस व्रत में प्रसाद और प्रसाद का जो एक हिस्सा आप लेकर आए हैं वह आप स्वयं ही ग्रहण कीजिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि और सदस्य में न इसको बांटें। क्योंकि नियम की बात करूं तो दोस्तों इस व्रत में ये भी कहा गया है कि मन कर्म वचन से शुद्ध होकर ही 3 प्रकार से शुद्ध होकर ही इस व्रत को करना है। देखिए मन क्या होता है, जो कि हम चीज़ें सोचते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपके मन में बुरे विचार बुरे भाव भी नहीं आने चाहिए। कर्म कर्म कोई ऐसा गलत कार्य न करें जिससे लोगों को कष्ट पहुँचे, किसी को भी हानि हो, तो ये है कर्म। अब वचन वचन का क्या होता है दोस्तों, जो शुरू से ही मिथ्यावाचक होता है। हम झूठ बोलते हैं या फिर फ़ोन पर किसी की शिकायत करते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत बड़े अनुष्ठान से जो हमें वचनबद्ध हैं हम, तो हमें बड़े अनुष्ठान से क्या करना है, तो ये इसीलिए 3 प्रकार से शुद्ध रहना है। आपको शुद्ध रहना अति अनिवार्य है। अब अगली चीज़ ये है कि जिसका आपको हर पूजा पाठ में ध्यान रखना है, तो वो होता है कि चूहे के कटे हुए वस्त्र यदि हम पहनकर पूजा करते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। तो इससे आपको व्रत का बिल्कुल भी फल नहीं मिलेगा। ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारे शास्त्रों का कथन है कि चूहे के कटे हुए वस्त्र पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर व्यक्ति कोई पूजा करता है तो उसका पूजन का फल जो है क्षीण हो जाता है। तो ये थी दोस्तों पशुपति व्रत की कुछ ज़रूरी नियम, आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। और व्रत करने से पहले अपने वस्त्रों को ज़रूर चेक कर लीजिए। आप कोशिश कीजिए कि आप हल्के गुलाबी रंग के वस्त्र पहने, हल्के हरे रंग के वस्त्र पहने, क्रीम कलर के वस्त्र पहने और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। यदि आप पुरुष हैं तो आप सफ़ेद कलर के वस्त्र पहन सकते हैं। महिला हैं तो सफ़ेद रंग के वस्त्र न पहनें, क्योंकि सौभाग्यवती स्त्री को सफ़ेद वस्त्र धारण करना निषिद्ध माना गया है। तो इस प्रकार के दोस्तों आप जो हैं पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कैसी लगी, अगर आपके लिए थोड़ी सी भी जानकारी वाली वीडियो ये रही है तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।